हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था आइगन वैल्यू की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इसमें तीसरी प्रॉपर्टीज होती है द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आर रियली प्योरली रियल। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान के चलिए उसकी रो उसकी कॉलम के बराबर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ए है 3 2 2 3। इसमें ये हुई आपकी, इसका अपन ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए टी ट्रांसपोज। इसमें ट्रांसपोज अपन कैसे निकालते हैं, जो इसकी रो थी उसको अपन कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये इसकी रो थी 3 और 2, तो 3 और 2 को अपन ने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट वाली रो थी 2 और 3, तो उसको अपन ने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इस तरीके से ट्रांसपोज निकालते हैं। तो तीसरा रूल था आपका द आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाता है, तो आर प्योरली रियल। इसमें देखिए अपन ने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो रहा है, तो इसकी आइगन वैल्यू आपकी हमेशा प्योरली रियल होंगी, प्योरली रियल होंगी। जब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाएगा तो इसकी आइगन वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 और 5। 1 और 5 कैसे निकालेंगे आप, ए माइनस लेमडा आई आपने इक्वल्स टू 0 किया, ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 किया। आइगन वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। तो ए हो गई आपकी कौन सी मैट्रिक्स, ये 3 2 और 2 3। तो 3 2 2 3, एक तो ये मैट्रिक्स हो गई आपकी। माइनस लेमडा आपने ये पुट किया, लेमडा इंटू आई, आई होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है तो 1 0 और 0 1 आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली इसकी, इक्वल्स टू 0। इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा। ये लेमडा का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब इसको अपन ने फर्दर सॉल्व किया तो 3 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा मतलब ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 बी स्क्वायर माइनस 6 लेमडा, और माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसमें से लेमडा कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, लेमडा माइनस 5, तो इसमें -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका लेमडा माइनस 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लेमडा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो ऐसे आप इनकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। लेमडा इक्वल्स टू कितना आया, 1 और 5 आया। तो आपने क्या देखा कि आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक थी तो उसकी प्योरली रियल आई इसकी आइगन वैल्यू। ऐसे आप इनकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक है तो उसकी आइगन वैल्यू हमेशा प्योर आएंगी। चौथी प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे अपन ने ए मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज निकाला, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा, इसमें माइनस एक्स्ट्रा साइन हो जाएगा। तो उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अपन निकालेंगे तो प्योरली इमेजिनरी आएंगी या जीरो आएंगी, प्योरली इमेजिनरी या जीरो आएंगी। इस टाइप से क्वेश्चन भी 1 नंबर में हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन दे देंगे आपको, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली जीरो, या प्योरली रियल, या इस टाइप से। तो इसको अपन एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका अपन ने ए ट्रांसपोज निकाला, तो रो जो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कॉलम था ये सेकंड वाली रो थी वो इस कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल हो रही है जब इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पर माइनस साइन इसमें से कॉमन ले रहे हैं। जब अपन ने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, जैसे रो थी तो 0 और यहाँ पर -1, और ये 1 और 0। ठीक है, तो इसमें से अपन ने एक माइनस साइन एक्स्ट्रा बाहर कॉमन ले लिया, तो 0 यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हो गई है, बस इसमें एक्स्ट्रा माइनस साइन आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और जब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 करके कैलकुलेट करके बताया था आपको, तो वो क्या आएंगी, प्योरली इमेजिनरी आएंगे या जीरो आएंगी, प्योरली इमेजिनरी या जीरो आएंगी। तो आप इनकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस लैम्डा इक्वल्स टू करके। तो ये हुए आइगन वैल्यू से रिलेटेड कुछ रूल्स। पांचवा रूल होता है इसका, इफ अ मैट्रिक्स इज आइदर लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगुलर देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और कॉल्ड आइगन वैल्यू। अगर कोई मैट्रिक्स आपकी लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म में है या अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में है, ट्राइंगुलर फॉर्म मतलब क्या, ये देखिए इसके ये लास्ट के 3 एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो ये क्या हो गए इसमें अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में। और ये मैट्रिक्स देखिए इसके ऊपर के ये एलिमेंट जीरो हो गए, तो ये हो गई आपकी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इस टाइप के अगर मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो इसकी आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इसका जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स होंगे वही आपके आइगन वैल्यू होंगे। तो इनके प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो है इस मैट्रिक्स के 1 माइनस 4 7, तो ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। इसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स 1 3 और 6, तो ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी। ये भी आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ये एग्जांपल लिया अपन 5 4 1 2, अपन ने क्या किया कि अपन ने जानते हैं कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो अपन ने सोचा कि इसमें रो ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म किया r1 माइनस 2r2 करके। तो r1 माइनस 2r2 किया तो ये एलिमेंट इसका जीरो हो गया, तो आप सोचेंगे कि ये लोअर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट हो गई, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 और 2। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स आपको पहले से उस फॉर्म में गिवन होनी चाहिए, या तो अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में या लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म में। आपको मैट्रिक्स को कन्वर्ट नहीं करना है कि आपने ऑपरेशन रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के उसको कन्वर्ट किया पहले ट्राइंगुलर फॉर्म में, अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म में, और फिर उसकी आइगन वैल्यू निकाली, तो ये गलत है, ऐसे आपको नहीं करना है। ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, डू नॉट कन्वर्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कन्वर्ट नहीं करना है। अगर पहले से ही आपको गिवन है अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर, तब उसकी आइगन वैल्यू उसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स होंगे, बाकी मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट नहीं करना है। और इसकी आइगन वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो a माइनस लैम्डा आई वाले रूल से ही आपको इसकी आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है, इफ लैम्डा हैज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर लैम्डा है आपकी आइगन वैल्यू ए मैट्रिक्स की, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगी आपकी आइगन वैल्यू ए स्क्वायर मैट्रिक्स की। मतलब जैसे मैट्रिक्स का स्क्वायर करते जाएंगे तो उसकी आइगन वैल्यूज का भी स्क्वायर होता जाएगा। ए क्यूब है अगर मैट्रिक्स आपकी, तो उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा की क्यूब हो जाएगी। ए की पावर एन है तो लैम्डा की पावर भी एन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इनके रूल्स हुए आइगन वैल्यू के। जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन, ये कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है 3 2 2 और 3, तो इसकी आपने आइगन वैल्यू निकाल ली, तो कितनी आई थी 1 और 5 मैंने निकाल के बताई थी आपको। मान के चलिए आपको ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू पूछ ली है, ए की मैट्रिक्स गिवन है और ए स्क्वायर की आपको आइगन वैल्यू पूछ ली है। तो आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर होगा तो पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज का भी स्क्वायर होता जाएगा। तो ए की आइगन वैल्यू आप जानते हैं ये होती है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 1 और 25 हो जाएगी इसकी आइगन वैल्यू ए स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है। मान के चलिए ये आपको एक ए की मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए क्यूब की आइगन वैल्यू। ए की मैट्रिक्स आपको गिवन है और ए क्यूब की आपको आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आपने सबसे पहले ऑप्शन चेक किया, कौन से ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल का इसकी अपन ने आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यू आप वही a माइनस लैम्डा आई करके आप निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू 0 करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके भी बताया आपको। a की आइगन वैल्यू हुई 3 और 1, a क्यूब की आइगन वैल्यू हो जाएगी 27 और -1, ये -1 इसमें ऑप्शन में है, इसलिए आप ये ऑप्शन ही सुइटेबल है इसके लिए। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसकी बोली गई है आपको आइगन वैल्यू फाइंड करनी है और आइगन वेक्टर भी इसकी फाइंड करने हैं। तो आइगन वैल्यू के लिए आप जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं, a माइनस लैम्डा आई इंटू a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 करके आप इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू आपको पता है 5 4 1 और 2, माइनस लैम्डा आई आप लेंगे इसमें कौन सी 1 1 0 0 वाली, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है, तो आप 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो यहाँ पर इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 की जगह लैम्डा हो जाएगा और इसकी जगह पर भी लैम्डा हो जाएगा। तो अब a में से इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस लैम्डा,
और ये 4 एज इट इज रहेगा, 4 माइनस 0 होगा तो, और ये 1 माइनस 0 तो 1 एज इट इज रहेगा, और 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा करेंगे, माइनस 4 इंटू 1 तो 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया अपन ने तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको तोड़ा अपन ने तो इसके दो रूट निकल के आए, लैम्डा इक्वल्स टू 1 और 6। तो लैम्डा की दो वैल्यू आई आपके पास 1 और 6, तो ये हुई इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू कितनी हुई 1 और 6। इसमें आप जो आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। 6 प्लस 1 हो जाएगा आपका 7, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है वो होता है 5 प्लस 2, ये भी 7 आया। दूसरी प्रॉपर्टीज भी आपकी 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 1 4, तो ये हो जाएगा 6, और 6 इंटू 1 6। तो ऐसे आप इनकी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो 1 और 6 तो हुई इसकी आइगन वैल्यू, लेकिन इसमें क्या बोला, आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स भी फाइंड करने हैं। तो आइगन वैल्यू आप कैलकुलेट करना समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। आइगन वेक्टर जो आपका होता है वो एक आइगन वैल्यू के लिए एक आपका आइगन वेक्टर होता है। तो इसमें दो आइगन वैल्यू आई हैं, एक 1 और एक 6। तो एक आइगन वेक्टर होगा आपका 1 के करस्पॉन्डेंस, और दूसरा आइगन वेक्टर होगा आपका 6 के करस्पॉन्डेंस। तो पहले देखते हैं अपन 1 के करस्पॉन्डेंस टू फाइंड द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। लैम्डा अपन ने 1 लिया, उसके लिए अपन ने आइगन वेक्टर इसका फाइंड किया। तो आइगन वेक्टर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइगन वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जहां पर x जो वेक्टर होता है वो होता है आपका क्या, आइगन वेक्टर। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह पर आपने 1 पुट किया और a में से उसको माइनस किया। तो a की वैल्यू जो थी 5 थी, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। लैम्डा की जगह अपन ने 1 करके a में से माइनस किया, तो ये हो जाएगी ये वाली मैट्रिक्स, इनटू x की जगह पर अपन ने x1 और x2 ले लिए आइगन वेक्टर के लिए इक्वल्स टू 0। अब इसको अपन ने सॉल्व किया। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप जानते होंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की अपन रो लेते हैं, इनटू उसका मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में। तो इसकी रो का फर्स्ट एलिमेंट है 4 इंटू x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x1 यहाँ पर, प्लस 4 दूसरा वाला इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 4 इंटू x2 इक्वल्स टू 0। अब ये तो हुई फर्स्ट रो की बात, फिर अपन ने ली सेकेंड वाली रो और इसका यही कॉलम। तो इसमें 1 इंटू x1 हो जाएगा x1, प्लस 1 इंटू x2, ये हो जाएगा x2 इक्वल्स टू 0। तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व किया तो x1 इक्वल्स टू माइनस x2। ठीक है, अब x1 के अपॉन में क्या है, यहाँ पर 1 है, और x2 के अपॉन में क्या है, माइनस 1 है। तो इस तरीके से आप इनकी आइगन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, x का जो हो जाएगा आइगन वेक्टर वो हो जाएगा आपका 1 और माइनस 1, मतलब x1 और x2। x1 की वैल्यू जो होती है x1 के अपॉन में होती है, और x2 की वैल्यू वो होती है जो x2 के अपॉन में होती है। तो x की आइगन वैल्यू होगी 1 और माइनस 1, या इसका ट्रांसपोज के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो 1 और माइनस 1, रो को अपन ने कॉलम में चेंज कर दिया। ये हुई 1 के करस्पॉन्डेंस। अब 6 के करस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर क्या होगा इसका, लैम्डा की जगह पर 6 किया और मैट्रिक्स ए में से उसको माइनस किया, तो ये मैट्रिक्स हुई आपकी, और x1 और x2 अपन ने लिखा। इसमें इसकी रो और इसके कॉलम का मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 1 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड रो 1 इंटू x1 माइनस 4 इंटू x2, तो माइनस 4 इंटू x2 इक्वल्स टू 0 होता, तो x1 इक्वल्स टू 4x2 हो गया। अब x1 के अपॉन में ये आपका 4 आ जाएगा, और x2 के अपॉन में 1 आ जाएगा। तो जो x1 के अपॉन में वैल्यू है वो x1 की वैल्यू हो जाएगी, x2 के अपॉन में जो वैल्यू है वो x2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए आइगन वेक्टर आया 6 के लिए कितना आ जाएगा, 4 और 1, 4 और 1 इसका आइगन वेक्टर आ जाएगा आपका। और इसमें आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसमें आपने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से जैसा भी ऑप्शन हो आप उसमें मैच करके उसकी आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं, वही आइगन वैल्यू होते हैं, या लेटेंट रूल, किसी भी नाम से उसको बुलाओ। तो ये आपको ऑप्शन गिवन है ए, बी और सी। तो आपने सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स का सम चेक किया, तो 8 प्लस 7 हो जाएगा आपका कितना,
15 प्लस 3 18। तो आपने चेक किया 18 किसका सम आ रहा है, इसका भी 18 सम आ रहा है, 14 प्लस 4 इसका भी 18 आ रहा है, इसका भी 18 आ रहा है। तो फर्स्ट रूल से आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर आपने आइगन वैल्यू का सेकंड रूल आपको पता है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला आपने, तो इसके जो दो लेफ्ट वाले कॉलम थे वो आपने राइट में लिखे और इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट भी 0 आना चाहिए। तो इसमें एक वैल्यू 0 है, तो इन तीनों का अपन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये भी 0 आएगी, इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप जस्ट ऑप्शन को देख के भी प्रॉपर्टी याद रख के उनका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आपने देखा 6 प्लस 3 कितना हो रहा है, 9 10 11 12 हो रहा है। और इनका सम देखा आपने आइगन वैल्यू का, तो 6 प्लस 3 ये भी 12 हो रहा है, और 8 प्लस 2 ये भी 12 हो रहा है। तो इसका भी आपने डिटर्मिनेंट निकाला, वो कितना आ रहा है, 32। तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी 32 होना चाहिए। तो 6 इंटू 3 ये ज्यादा हो रहा है, तो 8 इंटू 2 ये हो रहा है आपका 32। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप इनके ऑप्शन देख के इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फाइंड द लेटेंट रूल ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो 1 2 और 3 इसके एडिशन कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, इसका भी 6 इसका भी 6 इसका भी 6 इसका भी 6। इसका अपन ने फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट आया 6। अब डिटर्मिनेंट के हिसाब से 6, ये तो प्रोडक्ट इसका 0 हो जाएगा, इसका 4 होगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका अपन ने प्रोडक्ट चेक किया तो ये 8 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 6, और उसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 6। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहा हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।